राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। आज मैं आपको तीसरी देवी माँ चंद्रघंटा के बारे में बताने वाली हूँ। अब जो तीसरी माँ हैं उनको शादीशुदा के रूप में देखा जाता है। अब उनको विवाहित रूप में देखा जाएगा तो उनके पास 10 हाथ हैं। 10 हाथ हैं और वो सिंह पे सवार हैं। माथे के ऊपर उनके चंद्र के समान एक घंटा लटक रहा है। इसी के कारण उनको चंद्र घंटा यानी कि चंद्र लटका हुआ है और उसके बीच में घंटा लटका हुआ है, उसके कारण ही उनको चंद्र घंटा नाम उनको दिया गया। माता चंद्र घंटा कहा गया उनको। तो जो चंद्र उनके माथे के ऊपर लटका है उसके कारण हम चंद्रमा की आराधना को भी या माता की आराधना को भी इनके साथ जोड़ सकते हैं, यानी कि माता का संबंध भी इनके साथ बनता है। उसके बाद जो 10 हाथ हैं इनके, वो राक्षसों को और असुरों को मारने के लिए, ख़त्म करने के लिए या उनका विनाश करने के लिए माँ के पास सब चीज़ें हैं। यानी कि जो पहली देवी थी उनके लिए त्रिशूल और कमल था, वो भी इनके हाथ में है। दूसरी देवी के हाथ में जपमाला और कमंडल था, वो भी इनके हाथ में है। जो माँ ब्रह्मचारिणी के पास था, माँ शैलपुत्री के पास था, वो भी इनके पास है। इनके पास तीर है, इनके पास धनुष है और इनके पास 2 हाथों के अंदर एक गदा है और 2 हाथों के अंदर, एक के अंदर वो आपको आशीर्वाद की मुद्रा दिखा रही हैं और एक अभय मुद्रा है और एक और उनकी मुद्रा ज्ञान मुद्रा बनी हुई है, जिसके अंदर वो ये बता रही हैं कि मैं आप लोगों को आशीर्वाद भी दे रही हूँ और आपको मैं अभय दान भी दे रही हूँ। ठीक है। माता की ये जो मुद्राएं हैं ये भी उसके अंदर एक अहम रोल अदा करती हैं। आज के दिन जो साधक साधना करेंगे उनका ध्यान जो है मणिपुर चक्र में रहेगा और मणिपुर चक्र को जब एक्टिव किया जाएगा तो उसके अंदर वैसे सबकी अपनी अपनी अनुभूतियाँ हैं, लेकिन बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें, सुगंध या माता की शक्ति दिखाई देती है अपने अंदर भी, या अनुभव होती है कि आपको माता की शक्ति है। तो माता इस समय में बहुत शक्तिशाली रूप में होती हैं क्योंकि वो सिंह पर सवार हैं। तो वो उनका जो कलर भी है वो सोने जैसा है। यानी कि सोना कब जब तपा होता है तभी तो सोने जैसा होता है ना। तो इसको सिंदूर तृतीया भी कहते हैं। आज के दिन माता को सुहागन स्वरूप में ही देखा जाता है इसके अंदर। उसके बाद बहुत अलग अलग तरह की अनुभूतियाँ इस समय में होती हैं और माता जो हैं वो आपको इस तरह वरदान देती हैं कि बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाती हैं। तो माता को आप प्रसन्न करने के लिए आप तांबे के पात्र के अंदर माता को जल जरूर दें। जब भी माता रानी आपके पास आती हैं तो आपको उनको जल ज़रूर प्रदान करना है। ये हम लोग क्या करते हैं, भोग तो फटाफट लगा देते हैं, लेकिन हम लोग भूल जाते हैं कि हमने उन्हें जल भी पिलाना है। हर आदमी जो खाता है तो वो पानी भी तो पीता है ना। तो जल का जो पात्र है वो तांबे का ले लें आज, और तांबे के पात्र के अंदर माँ को आप जल ज़रूर दें। उसके बाद माँ की आराधना करने के लिए आप मंगला स्तोत्र भी पढ़ सकते हैं। उसके अंदर से दुर्गा स्तुति में से आप मंगला स्तोत्र का भी पाठ करेंगे तो भी आपके लिए वो अच्छा रहेगा। और जो भी सुहागन हस्बैंड वाइफ जो भी हैं, सुहागन स्त्रियां हैं, वो भी अर्गला स्तोत्र का पाठ कर सकती हैं उसके अंदर से। और जिन हस्बैंड वाइफ में कुछ रिलेशंस में प्रॉब्लम है वो लोग भी दोनों मिल के एक साथ बैठ के अर्गला स्तोत्र का पाठ करेंगे तो वो देखेंगे कि उनकी बड़ी बड़ी समस्याएं भी हैं। समस्या किसी भी तरह की हो सकती है, फाइनेंसिस की हो सकती है, एक दूसरे के साथ ना बनने की हो सकती है, कोई भी हो सकती है समस्या। तो आप अपने फैमिली के रिलेटेड कोई भी समस्या है तो उस समस्या के लिए आप बैठकर दोनों पति पत्नी अर्गला स्तोत्र का पाठ करें तो वो भी आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा और आप अपनी हर मनोकामना पूर्ण होती हुई देखोगे। मैंने आपको कल बताया था कि आपने माँ को प्रसाद जो है वो बाटे का चढ़ाना होता है, वो आपने वो प्रसाद माँ को देना है। आप वो रोज़ ही वो प्रसाद आप उनके लिए बना सकते हैं और उनको दे सकते हैं। कभी आप उन्हें इलायची चढ़ा दीजिए माँ को, कभी आप उनको 8 लौंग चढ़ा दीजिए। हर रोज़ करते करते एक एक चीज़ आप माँ को चढ़ा सकते हैं। और जिनके पास भी
जैसे कुछ नहीं है चढ़ाने के लिए, वो गुड़ ही चढ़ा सकते हैं, क्योंकि आजकल सब चीज़ें शायद अवेलेबल ना हो पाए, मार्केट कोई जा नहीं पा रहा, तो घर में अगर थोड़ा सा गुड़ भी पड़ा हुआ है तो वो भी आप माँ को भोग लगवा सकते हैं। ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप जो श्रद्धा से जो भी बनाएंगे वही आप माँ को भोग लगाएं। क्योंकि साथ में शुक्रवार भी है, तो जो लोग शुक्रवार का व्रत भी रखते हैं और साथ में ये व्रत भी रखना होता है, तो उनको फलाहारी कर लेना चाहिए। और या अगर ये भी कोई अन्न नहीं माना जाता, ये जो स्वांग की रोटी होती है या स्वांग के चावल होते हैं, ये भी अन्न नहीं माने जाते। आप इन्हें भी सेवन कर सकते हैं, मीठा खा सकते हैं, खट्टा अवॉइड कर सकते हैं। अगर आप वैभव लक्ष्मी का व्रत रखते हैं साथ साथ, तो आपके 2 व्रत हो जाएंगे। आप संतोषी माँ का रखते हैं तो भी आपके 2 व्रत हो जाएंगे। तो आप फीका खाना, जो लोग नमक नहीं खाते हैं शुक्रवार का व्रत रख के, वैसे तो शुक्रवार का जो भी व्रत रखें वो मीठे पे नहीं होना चाहिए, उसमें नमक खाना ही नहीं चाहिए। तो व्रत तो इस तरह से रखा जाना चाहिए, लेकिन लोग अपनी सुविधा के अनुसार जैसे उनसे रखा जाता है या जैसे उनकी बॉडी उनको अलाउ करती है, वो लोग एक टाइम नमक खा लेते हैं कुछ भी। तो जिस तरह से भी आप रखना चाहें, आप उसी तरीके के साथ आप संयम बनाकर अपना व्रत जो है वो रख सकते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है कि आप वो व्रत रख नहीं सकते। तो आपके 2 व्रत हो जाएंगे, तो उसके कारण आपको और भी लाभ होगा। तो कल शुक्रवार भी है, तो इसलिए अगर आप मखाने लेकर थोड़े से देसी घी में भून लेना उनको अगर आप माता रानी को भोग लगाएंगे तो वो और भी बहुत अच्छा होगा। आप ये माता रानी को भोग लगाएं या कोई भी चांदी की वस्तु। कुछ लोग हमेशा कुछ ना कुछ अपने घर पे जो माता रानी होती है उनके लिए कुछ ना कुछ बनवाते रहते हैं, कुछ ना कुछ चांदी का। शायद इस बार आपने ना बनवाया हो क्योंकि दिक्कत इस तरह की आ रही है, तो आप उनके लिए चांदी की कोई भी चीज़ बनवा सकते हैं। आप उनके लिए मुकुट बनवा सकते हैं, या आप अपने घर में एक घंटी चांदी की ले सकते हैं, तो वो भी आप माँ को भेंट कर सकते हैं और आपसे माता ज़रूर प्रसन्न होंगी। आप इनके साथ साथ शंकर भगवान की भी अगर आराधना करेंगे तो आपको और भी बहुत अच्छा फल मिलेगा। तो माता रानी आप सबका सुहाग, क्योंकि ये सिंदूर के लिए भी माना जाता है, तो माँ के चरणों में सिंदूर रख कर सब सुहागन अपने माथे के ऊपर सिंदूर ज़रूर लगाएं। तो ये भी आपके लिए बहुत एक अच्छा उपाय रहेगा, तो आप इसे ज़रूर करना। आप एक चीज़ और देखें कि हम लोग नवरात्रों में जो पूजा करते हैं माँ की, क्योंकि हमने 9 दिन माँ को अपने पास स्थापित करके रखना होता है, अपने पास रखना होता है, तो हम लोग कभी भी आरती नहीं बोलते। आरती बोलने का मतलब होता है कि बस हो गया, अब आप जाइए, प्रस्थान करिए। तो हमने क्योंकि माता रानी को रखना होता है, तो हम एंड में पूरे नवरात्रे हम लोग बिल्कुल भी आरती नहीं करते। हम लोग वो वाली बोलते हैं, कोई होवे जी कोई होवे। आप लोग डाउनलोड कर लेना इस नाम से, तो कोई होवे जी कोई होवे बजाज दा बेटा होवे। तो ये वाला जो है आपने बोलना होता है और आप बाकी का नहीं बोलते। तो आरती वगैरह नहीं की जाती है, आप ये बोल के माँ का पूजन करें। तो आप ये YouTube वगैरह में से या कहीं से भी आप गूगल कर सकते हैं, आपके पास ये निकल के आ जाएगी। ये भेंट है तो आप वो बोलें, आप वैसे भेंटे बोलें लेकिन आरती नहीं बोलें, ठीक है, माता रानी की। उसके बाद जो भी है, आप नए टॉपिक के साथ मैं फिर दोबारा से आपके पास आऊँगी। इसके साथ मैं इस टॉपिक के साथ यहीं पे अब इस वीडियो को विराम देती हूँ। नमस्कार।